दोस्तों, भारत ने दिया चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन जानकर आप भी दंग हो जाएंगे। हाल ही में वायुसेना ने एक ऐसी वीडियो रिलीज की है जिसे देखकर आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, हाल ही में वायुसेना द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में वायु सेवा ने अपने Su-3 MKI फाइटर जेट से एक मिसाइल को फायर किया। इस मिसाइल ने हाइपरसोनिक जैसी उड़ान भर के वायुसेना के दिए गए टारगेट को सैकड़ों में खत्म कर दिया। वायुसेना के फाइटर जेट की मिसाइल का बार इतना खतरनाक था कि टारगेट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दरअसल वायु सेवा ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जो चीनी डिफेंस सिस्टम के लिए इतनी काल साबित हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। इसके सामने अगर चीन ने अपने डिफेंस सिस्टम को जमीन के अंदर भी छुपा कर रखा होगा तो ये मिसाइल जमीन फाड़ते हुए उनके डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देगी। साथ ही हम आपको बता दें, इस मिसाइल की तकनीकी इतनी खतरनाक है कि चीनी डिफेंस सिस्टम इसे स्कैन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस मिसाइल की स्पीड इतनी तेज है कि उनके स्कैनर भी इतनी जल्दी काम नहीं कर सकते। अब कहे तो भारत के पास एक ऐसी खतरनाक मिसाइल आ गई है, एक ऐसी तकनीक आ गई है, इसे खास करके भारत ने अपने दुश्मन चीन के डिफेंस सिस्टम के लिए तैयार किया है। और इसके साथ आपको बता दें, ना इस मिसाइल को दुश्मन द्वारा पकड़े जाने का वह है और ना ही दुश्मन की मिसाइल से तबाह होने का डर। ये बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस ब्रह्मास्त्र के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दरअसल भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल करके दिखाया है जो भारत के लिए पहली बार है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर अपने दुश्मन देश चीन में खौफ पैदा कर दिया है। इस मिसाइल से सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी भारत की इस मिसाइल परीक्षण से हैरान है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद अब एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में भी अमेरिका भारत से पीछे हो गया है। अमेरिका की एंटी रेडिएशन मिसाइल 88 हार्म, जो लगभग 2.9 मैक की रफ्तार से 160 किलोमीटर तक मार कर सकती है, वही DRDO द्वारा विकसित की गई नई एंटी रेडिएशन 6 मिसाइल मैक की रफ्तार से अधिकतम 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि एंटी रेडिएशन मिसाइल आखिर होती क्या है, इसमें क्या खासियत है। इसके बाद हम आपको बताएंगे चीन आखिर भारत की मिसाइल से इतना डरा हुआ क्यों है। भारत की कंपनी DRDO ने रुद्रम 2 में ऐसी कौन सी तकनीक लगा दी है जिससे चीन के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, एंटी रेडिएशन मिसाइल को खासकर दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के रडार और यहाँ तक कि बातचीत होने वाले रेडियंस के खिलाफ भी किया जा सकता है। खासकर इस मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध के शुरुआती दिनों में किया जाता है, ताकि शुरुआती दिनों में ही दुश्मन के रक्षा कवच पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। डिफेंस सिस्टम और कई प्रकार की टेक्नोलॉजी के बर्बाद हो जाने के बाद दुश्मन पूरी तरह से खत्म होने की कार पर आ जाता है। उसके बाद दुश्मन पर ताबड़तोड़ किसी भी मिसाइल से हमला किया जा सकते हैं। इसके अलावा ये मिसाइल अचानक जमीन से मार करने वाली मिसाइल के खिलाफ भी छोड़ी जा सकती है। इन मिसाइल में खास प्रकार के सेंसर और टेक्नोलॉजी लगी होती है, जो सामने से आने वाली मिसाइल के रेडिएशन सोर्स का पता लगते हैं, और जैसे ही इन मिसाइलों को रेडिएशन सोर्स का पता लगता है, वैसे ही यह मिसाइल उसके पास जाकर फट जाती है। यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल को कुत्ते की तरह सूंघने वाली मिसाइल भी कह सकते हो। आपको बता दें, दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो एंटी रेडिएशन मिसाइल तकनीक विकसित कर पाए हैं। इसमें सबसे नंबर पहले पर आता है भारत, और फिर रूस, जर्मनी, अमेरिका। इन सभी देशों के अलावा और किसी भी देश के पास एंटी रेडिएशन मिसाइल मौजूद नहीं है। लेकिन अब भारत की तकनीक इन तीनों देशों से बहुत आगे निकल चुकी है, न केवल मिसाइल की स्पीड के मामले में बल्कि इस रेंज और सटीकता में भी। कहे तो हमारे दुश्मन चीन के पास भी YZ-91 मिसाइल मौजूद है, लेकिन कई देश के रक्षा विशेषज्ञ चीन की इस मिसाइल को एंटी रिएक्शन मिसाइल नहीं मानते, और ना ही चीन ने इस मिसाइल के बारे में पूरे वर्ल्ड में कुछ बताया है। आपको बता दें, भारत में पहली बार 9 अक्टूबर 2020 को अपनी पहली एंटी रिएक्शन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया था। भारत की रुद्रम 1 ऐसी मिसाइल थी जिसे कोई सी भी ऊंचाई से दागा जा सकता है। इस मिसाइल का सिग्नल और रेडिएशन बाकी मिसाइलों से काफी ज्यादा मजबूत था। इसे भारतीय वायुसेना के हिसाब से डिजाइन किया गया था। दुश्मन को शुरू में चेतावनी देने वाले रडार कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और सर्विलांस सिस्टम
जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं और विमान विरोधी हथियारों को तबाह करने की शक्ति इस भारतीय मिसाइल को प्रदान की गई थी। इस भारतीय मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, यानी कि 150 किलोमीटर के अंदर दुश्मन की किसी भी रडार सिस्टम और संचार तंत्र को यह मिसाइल पलक झपकते ही बर्बाद कर देती है। दोस्तों, यह मिसाइल यानी कि रुद्रम 1 मिसाइल किसी ब्रह्मास्त्र से काम नहीं है, लेकिन चीन को ध्यान करते हुए भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिक इसके एडवांस वर्जन यानी कि रुद्रम 2 को विकसित करने में लगे हुए थे और इसी खतरनाक मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। इसके बाद भारत का दुश्मन चीन डरा हुआ है। डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई रुद्रम 2 को दुनिया की सबसे एंटी रेडिएशन मिसाइल माना जा रहा है। इसके सामने दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम, तंत्र यंत्र या फिर किसी भी प्रकार का संचार सिस्टम भारत की खतरनाक मिसाइल को पकड़ नहीं सकता। भारत की इस मिसाइल की तुलना रूस की H-31PD से की जा रही है। भारत के मित्र रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस मिसाइल का उपयोग किया था। साथ ही हम आपको बता दें, इस खतरनाक मिसाइल को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल की लंबाई 80 फीट है और यह लगभग 150 बोर हिट लेकर उड़ान भर सकती है। इसकी सबसे खास बात तो इसकी रेंज है। यह 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और 315 की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी कि चीन द्वारा हिमालय के पर जितने भी रडार सिस्टम तैनात किए गए हैं वह इसकी चपेट में आ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दो। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत ने दिया चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन जानकर आप भी दंग हो जाएंगे। हाल ही में वायुसेना ने एक ऐसी वीडियो रिलीज की है जिसे देखकर आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, हाल ही में वायुसेना द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में वायु सेवा ने अपने Su-3 MKI फाइटर जेट से एक मिसाइल को फायर किया। इस मिसाइल ने हाइपरसोनिक जैसी उड़ान भर के वायुसेना के दिए गए टारगेट को सैकड़ों में खत्म कर दिया। वायुसेना के फाइटर जेट की मिसाइल का बार इतना खतरनाक था कि टारगेट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दरअसल वायु सेवा ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जो चीनी डिफेंस सिस्टम के लिए इतनी काल साबित हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। इसके सामने अगर चीन ने अपने डिफेंस सिस्टम को जमीन के अंदर भी छुपा कर रखा होगा तो ये मिसाइल जमीन फाड़ते हुए उनके डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देगी। साथ ही हम आपको बता दें, इस मिसाइल की तकनीकी इतनी खतरनाक है कि चीनी डिफेंस सिस्टम इसे स्कैन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस मिसाइल की स्पीड इतनी तेज है कि उनके स्कैनर भी इतनी जल्दी काम नहीं कर सकते। अब कहे तो भारत के पास एक ऐसी खतरनाक मिसाइल आ गई है, एक ऐसी तकनीक आ गई है, इसे खास करके भारत ने अपने दुश्मन चीन के डिफेंस सिस्टम के लिए तैयार किया है। और इसके साथ आपको बता दें, ना इस मिसाइल को दुश्मन द्वारा पकड़े जाने का वह है और ना ही दुश्मन की मिसाइल से तबाह होने का डर। ये बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस ब्रह्मास्त्र के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दरअसल भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा कमाल करके दिखाया है जो भारत के लिए पहली बार है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर अपने दुश्मन देश चीन में खौफ पैदा कर दिया है। इस मिसाइल से सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी भारत की इस मिसाइल परीक्षण से हैरान है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद अब एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में भी अमेरिका भारत से पीछे हो गया है। अमेरिका की एंटी रेडिएशन मिसाइल 88 हार्म, जो लगभग 2.9 मैक की रफ्तार से 160 किलोमीटर तक मार कर सकती है, वही डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई नई एंटी रेडिएशन 6 मिसाइल मैक की रफ्तार से अधिकतम 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि एंटी रेडिएशन मिसाइल आखिर होती क्या है, इसमें क्या खासियत है। इसके बाद हम आपको बताएंगे चीन आखिर भारत की मिसाइल से इतना डरा हुआ क्यों है। भारत की कंपनी डीआरडीओ ने रुद्रम 2 में ऐसी कौन सी तकनीक लगा दी है जिससे चीन के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, एंटी रेडिएशन मिसाइल को खासकर दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के रडार और यहाँ तक कि बातचीत होने वाले रेडियंस के खिलाफ भी किया जा सकता है। खासकर इस मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध के शुरुआती दिनों में किया जाता है, ताकि शुरुआती दिनों में ही दुश्मन के रक्षा कवच
पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। डिफेंस सिस्टम और कई प्रकार की टेक्नोलॉजी के बर्बाद हो जाने के बाद दुश्मन पूरी तरह से खत्म होने की कार पर आ जाता है। उसके बाद दुश्मन पर ताबड़तोड़ किसी भी मिसाइल से हमला किया जा सकते हैं। इसके अलावा ये मिसाइल अचानक जमीन से मार करने वाली मिसाइल के खिलाफ भी छोड़ी जा सकती है। इन मिसाइल में खास प्रकार के सेंसर और टेक्नोलॉजी लगी होती है जो सामने से आने वाली मिसाइल के रेडिएशन सोर्स का पता लगते हैं, और जैसे ही इन मिसाइलों को रेडिएशन सोर्स का पता लगता है वैसे ही यह मिसाइल उसके पास जाकर फट जाती है, यानी कि एंटी रेडिएशन। मिसाइल को कुत्ते की तरह सूंघने वाली मिसाइल भी कह सकते हो। आपको बता दें, दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो एंटी रेडिएशन मिसाइल तकनीक विकसित कर पाए हैं। इसमें सबसे नंबर पहले पर आता है भारत, और फिर रूस, जर्मनी, अमेरिका। इन सभी देशों के अलावा और किसी भी देश के पास एंटी रेडिएशन मिसाइल मौजूद नहीं है, लेकिन अब भारत की तकनीक इन तीनों देशों से बहुत आगे निकल चुकी है, न केवल मिसाइल की स्पीड के मामले में बल्कि इस रेंज और सटीकता में भी। कहे तो हमारे दुश्मन चीन के पास भी YZ-91 मिसाइल मौजूद है, लेकिन कई देश के रक्षा विशेषज्ञ चीन की इस मिसाइल को एंटी रिएक्शन मिसाइल नहीं मानते, और ना ही चीन ने इस मिसाइल के बारे में पूरे वर्ल्ड में कुछ बताया है। आपको बता दे, भारत में पहली बार 9 अक्टूबर 2020 को अपनी पहली एंटी रिएक्शन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया था। भारत की रुद्रम-1 ऐसी मिसाइल थी जिसे कोई सी भी ऊंचाई से दागा जा सकता है। इस मिसाइल का सिग्नल और रेडिएशन बाकी मिसाइलों से काफी ज्यादा मजबूत था। इसे भारतीय वायुसेना के हिसाब से डिजाइन किया गया था। दुश्मन को शुरू में चेतावनी देने वाले रडार कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और सर्विलांस सिस्टम जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, और विमान विरोधी हथियारों को तबाह करने की शक्ति इस भारतीय मिसाइल को प्रदान की गई थी। इस भारतीय मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, यानी कि 150 किलोमीटर के अंदर दुश्मन की किसी भी रडार सिस्टम और संचार तंत्र को यह मिसाइल पलक झपकते ही बर्बाद कर देती है। दोस्तों, यह मिसाइल यानी कि रुद्रम-1 मिसाइल किसी ब्रह्मास्त्र से काम नहीं है, लेकिन चीन को ध्यान करते हुए भारत के DRDO के वैज्ञानिक इसके एडवांस वर्जन यानी कि रुद्रम-2 को विकसित करने में लगे हुए थे, और इसी खतरनाक मिसाइल का परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। इसके बाद भारत का दुश्मन चीन डरा हुआ है। DRDO द्वारा विकसित की गई रुद्रम-2 को दुनिया की सबसे एंटी रेडिएशन मिसाइल माना जा रहा है। इसके सामने दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम, तंत्र यंत्र या फिर किसी भी प्रकार का संचार सिस्टम भारत की खतरनाक मिसाइल को पकड़ नहीं सकता। भारत की इस मिसाइल की तुलना रूस की H-31PD से की जा रही है। भारत के मित्र रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस मिसाइल का उपयोग किया था। साथ ही हम आपको बता दें, इस खतरनाक मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल की लंबाई 80 फीट है और यह लगभग 150 बोर हिट लेकर उड़ान भर सकती है। इसकी सबसे खास बात तो इसकी रेंज है। यह 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और 315 की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी कि चीन द्वारा हिमालय के पर जितने भी रडार सिस्टम तैनात किए गए हैं वह इसकी चपेट में आ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दो। मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।